बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़मर्रा ज़िंदगी की कुछ लाइव एग्जांपल देख लेते हैं जिनमें 5S इम्प्लीमेंट हो रहा है। वैसे तो 5S चूँकि बेस कर रहा है ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस, तो ये वो सोशल कंसेप्ट था जिसकी जो एडवांस शक्ल अब 5S है। 5S को मैं थोड़ा सा इसलिए भी लेंथी कर रहा हूँ कि आगे जितनी भी दूसरे कंसेप्ट हैं, थ्योरीज हैं, वो सब इन्हीं 5S के ऊपर बेस कर रहे हैं। यानी जो बेसिक कंसेप्ट है वो 5S है, और 5S का भी बेसिक कंसेप्ट वो है कि जहाँ पे हम कह रहे थे कि हर चीज़ के लिए एक जगह होनी चाहिए और हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए। तो यही आगे एडवांस होकर 5S में कन्वर्ट हुआ, और 5S आगे फिर 6 सिग्मा, लीन 6 सिग्मा, ज़ीरो वेस्टेज, जस्ट इन टाइम, वेंडर मैनेज इन्वेंट्री और लादार जितनी भी थ्योरीज और कंसेप्ट हैं वो सब फिर आगे इससे निकलते चले गए। और मकसद सबका एक ही है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। अब जो 5S का बेसिक कंसेप्ट था वो यही था कि क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड स्पेस, यानी वर्क प्लेस जो है वो क्लीन हो और ऑर्गेनाइज्ड हो। तो ये जो दो चीज़ें थी कि ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन, इसको आप अपनी जो रोज़मर्रा डेली लाइफ है उसमें किस तरह से देखते हैं, या आप वो लाइफ आपकी घर में हो या आपके ऑफिस में हो, हम इन दोनों का एक कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि 5S किस तरह से हमारी ज़िंदगी को ईजी कर रहा है। तो देखते हैं कि अगर हम घर में होते हैं तो हम किस तरह से 5S को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब 5S का मतलब क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड वर्क प्लेस। तो घर में आपकी वर्क प्लेस क्या हो सकती है कि जैसे आप सुबह उठते हैं तो आपको एक वॉशरूम चाहिए। तो अगर आपका वॉशरूम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड है तो आपके जितने भी काम आप टीथ ब्रश से लेके वॉशिंग और नहाने और उसके बाद तैयारी में कपड़े पहने, ये सारे काम जो आप करते हैं, अगर आपका वॉशरूम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड है तो आप ये सारे काम बगैर वक्त ज़ाया किए कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, आपका टाइम कम लगेगा और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आप खुशो खुर्रम सारा करके निकल आएंगे। नेक्स्ट आप अपनी रोज़मर्रा लाइफ में जाएंगे इसके बाद जो है ब्रेकफास्ट के लिए, और ब्रेकफास्ट में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, आपका किचन होगा, डाइनिंग रूम होगा। तो अगर किचन और डाइनिंग रूम जो है वो क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड है तो वहाँ पर भी आपके जो बंदा खाना प्रिपेयर कर रहा है उसका टाइम भी मिनिमम लगेगा, ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ ज़्यादा बेहतर काम को वो परफॉर्म कर लेगा और आपको खाने में ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा कि आपने सारे काम एफिशिएंटली कर लिए। उसके बाद आप घर से निकलेंगे, आपके पास मोटरसाइकिल है, कार है, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज है, तो आप एक कम टाइम में ज़्यादा बेहतर एफिशिएंसी ले लेंगे उससे। और उसके बाद आपका ऑफिस आ जाएगा, वर्क प्लेस आ गई। वर्क प्लेस आपकी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज है तब भी आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, आपकी आउटपुट ज़्यादा होगी। अगर आपके अर्द गिर्द आपके ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं, आप कर तो PO साइंस रहे हैं लेकिन साथ कुछ GRN भी पढ़ी हैं, फिर कुछ गेट पास पढ़े हैं और दरमियान में सारे मैस पड़ा हुआ है, कुछ हज़ल है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी एफिशिएंसी को, आपके टाइम को ज़्यादा कंज्यूम करेंगी और आपको आउटपुट कम मिलेगी। तो क्लीन एंड ऑर्गेनाइज ऑफिस का मतलब है कि आपने कम टाइम में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ले लिया। उसके बाद आप वापस घर आते हैं, आपको एक क्लीन एंड ऑर्गेनाइज ड्राइंग रूम चाहिए, उसके बाद आपको क्लीन एंड ऑर्गेनाइज बेडरूम चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड हैं, जो कि 5S पे डिपेंड करती हैं कि आपने सॉर्ट किया हुआ है, सॉर्ट से मुराद है कि आपने जो वेस्ट है उसको अलहदा किया हुआ है। जैसे आप अपने वार्डरोब में जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कपड़े पड़े हैं जो आपके यूज़ में नहीं है, जो ओल्ड क्लॉथ है। तो अब आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है कि अच्छा ये तो बहुत पुराना है, ये उससे पुराना है, ये नहीं पहनना, नया किधर गया। तो ये जो आपको टाइम लग रहा है ये इसी वजह से लग रहा है कि आपने सॉर्ट नहीं किया, आपने अनवांटेड को अलहदा नहीं किया। तो जब आप अनवांटेड और जो ऑब्सलीट है, जो जिसकी ज़रूरत नहीं है, अननीडेड, उसको सेपरेट कर देते हैं, वेस्ट को सेपरेट कर देते हैं, जो आपकी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है उसको रखते हैं, तो आप कम टाइम में ज़्यादा बेहतर आउटपुट दे देंगे। तो ऐसे ही सेट इन ऑर्डर है कि सेट इन ऑर्डर से मुराद है कि आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखा है, जिस जगह पे जो होनी चाहिए वो पड़ी है,
मतलब आप अभी घर वापस आ रहे हैं ऑफिस से, आपको फ़ोन आता है कि आपने किसी दावत के लिए जाना है। तो अब अगर तो आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं तो आपको पता है कि मेरा फ़लाँ सूट इस जगह पे लटका हुआ, मैं जाऊंगा, पहनूंगा और आगे निकल जाऊंगा, कोई वेस्टेज, टाइम की कोई वेस्टेज नहीं हुई। तो इसका मतलब कि आपकी चीज़ें सेट इन ऑर्डर है, आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, आपने सॉर्ट किया हुआ है, नीट एंड क्लीन है और ऑर्गेनाइज किया हुआ है। जिस जगह पे चीज़ होनी चाहिए वहाँ पड़ी है, आप जाएंगे, उठाएंगे, पहनेंगे और निकल जाएंगे। तो और शाइन से मार्क क्लीन के आपकी चीज़ें साफ पड़ी हैं, तब भी आपका टाइम ज़ाया नहीं हुआ। तो ये आपकी डेली लाइफ की वो चीज़ें हैं जहाँ पे आप बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी चीज़ों को क्लीन ऑर्गेनाइज करके रखते हैं और उसको यूज़ करते हैं और अपना टाइम बचाते हैं। सेम प्रैक्टिस आप अगर देखें अपने वर्क प्लेस के ऊपर, खा वो आपका ऑफिस हो या आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है या आपका वेयर हाउस है। वेयर हाउस को जैसे देख लेते हैं कि अगर आप अपने वेयर हाउस में से जो अनवांटेड इन्वेंट्री है उसको ख़त्म कर देते हैं, ऐसी चीज़ें जो यूज़ ही नहीं हो रही, जो ऑब्सलीट हो चुकी हैं या जो एक्सपायर्ड हो चुकी हैं या जिनकी अभी ज़रूरत नहीं है, तो जब आप अनवांटेड चीज़ों को निकाल देंगे तो आपकी इन्वेंट्री टू द पॉइंट जो एग्जैक्टली आपकी प्रोडक्शन को रिक्वायर्ड है, जो जस्ट इन टाइम है, वो यही कंसेप्ट है, ज़ीरो वेस्ट यही कंसेप्ट है कि जो आपको चाहिए वो रखें और उसको इस्तेमाल करें और ताकि कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन हो और निकल जाए। तो जब आपने अपने स्टोर को, वेयर हाउस को, इन्वेंट्री को सॉर्ट किया हुआ है कि उसमें से अननीडेड, अनवांटेड और गैर ज़रूरी चीज़ों को निकाल दिया, तो आपके पास वो इन्वेंट्री है जो आपको रिक्वायर्ड है। इससे आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, कंपनी की इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं तो उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। अगर टू दी पॉइंट जो डायरेक्ट आपकी रिक्वायर्ड है, जिनमें आपकी अनवांटेड नहीं पड़ी, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी। तो ये जो कंसेप्ट है वो वेयर हाउस मैनेजमेंट का कि आपने किस तरह से इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है। तो आप इन्वेंट्री को सॉर्ट करेंगे कि आप सिर्फ वो चीज़ें रखेंगे जो आपकी ज़रूरत है और आप उनको सेट इन ऑर्डर रखेंगे कि आप सारी इन्वेंट्री को प्रॉपर जगहों पे सेट करेंगे। जिस बिन में जो चीज़ रखी है वहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर यहाँ पर ये आइटम है तो उसका टैग लगा हुआ है, उस बिन को उसी जगह रखा है। जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी आप उस प्रॉपर प्लेस पे जाएंगे और उसमें से वो चीज़ निकाल के तो इशू कर देंगे या यूज़ कर लेंगे। तो इसका मतलब कि सेट इन ऑर्डर है, आपका सारा जो इन्वेंट्री की जितनी चीज़ें हैं वो प्रॉपर टैगिंग के साथ, उसकी जो शेल्फ लाइफ है, उसकी जो एक्सपायरी है, उसकी जो लेवल है उसका रीऑर्डरिंग का, कि जब ये इतने पीस रह जाएंगे तो इसको रीऑर्डर करना है और करंटली इसमें इतने पीस अवेलेबल है। ये सब चीज़ें, ये आपका सेट इन ऑर्डर है कि आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो इसका मतलब कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो नंबर 1 सॉर्ट हो और नंबर 2 सेट इन ऑर्डर हो और क्लीन हो, शाइन से मार्क क्लीन है। तो जब आप ये तीनों रूल्स अपनी उस इन्वेंट्री के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका मतलब कि आपका जो वेयर हाउस है, आपकी जो इन्वेंट्री है वो मिनिमम है, एफिशिएंट है और कम टाइम में आप उसको चेक कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, उठा सकते हैं और एंड यूज़र को दे सकते हैं कि भाई ये आपकी इसकी ज़रूरत है आपको, तो ये आप लें और इसको इस्तेमाल कर लें। अब नेक्स्ट वही स्टैंडर्डाइज और सस्टेन, ये आपके वो रिटर्न फॉर्मेट है। स्टैंडर्डाइज से मतलब कि आपने वेयर हाउस के मतलब या इन्वेंट्री के मतलब मैनुअल क्या बनाना है, उसको किस तरह से आपने राइटिंग में रखना है कि आप रीऑर्डरिंग का क्या स्टेटस होगा, बिन किस किस जगह पड़ी होंगी वगैरह वगैरह। तो ये जो सारा मैनुअल बनेगा वेयर हाउस का, वो आपका स्टैंडर्डाइज करने का सिस्टम है। और सस्टेन करने का मतलब कि अब इन चारों प्रोसेस के अंदर आप मुसलसल इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, उसको कितना बेहतर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो ये सस्टेनेबल की कंडीशन है। तो इस तरह से आप अपनी डेली वर्क लाइफ और घर की लाइफ, मतलब हर वो लम्हा जिसको आप गुजार रहे हैं, आप उसको क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखेंगे। तो इसका मतलब कि आप 5S को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और बेस्ट इम्प्लीमेंट आप इसको अपने ज़हन में रखते खुद सोच सकते हैं कि मैं किस किस जगह पे अपने टाइम, मिनिमम टाइम में अपनी चीज़ों को चेक कर लेता हूँ, निकाल लेता हूँ, प्रोसेस कर लेता हूँ। तो ये
5S की एक बेस्ट एग्जांपल है। इसमें अभी सिर्फ एक और आएगी नेक्स्ट वीडियो, और वो है सेफ्टी। 5S के बाद जो 6 नंबर है वो आजकल सेफ्टी का चल रहा है, तो 6S से मुराद है 6 नंबर इज सेफ्टी।